नमस्कार दोस्तों। तो आ गया है आपका दोस्त आपका साथी अजय, एक बार फिर से आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को लेकर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, मगर पूरी सच्ची कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह कोई फिल्मी कहानी ही है। मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़का साल 2011 में अचानक से गायब हो जाता है। घर वाले और पुलिस लड़के को सालों तक ढूंढती रहती है, मगर कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती और फिर 9 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है कि जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तो क्या है इस परफेक्ट मर्डर कहे जाने वाले केस की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। हम इस सच्ची घटना की पूरी कहानी आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के अहम किरदारों में एक किरदार है कमल सिंगला, जो राजस्थान के अलवर के तबुकरा का रहने वाला था। वह पेशे से एक बिजनेसमैन था जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट, मोरंग आदि की सप्लाई किया करता था। यह बात सन 2010 की है। काम के सिलसिले में ही पास के गांव में कमल जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए आए दिन यहाँ उसका आना जाना लगा रहता था। आते जाते गांव की एक लड़की पर इसकी नज़र पड़ती है। वो लड़की पहली ही नज़र में कमल को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम शकुंतला था। लड़की के पसंद आ जाने पर कमल इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करता है और फिर जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती करता है। फिर दोस्ती के बहाने कमल का आना जाना राजू के घर होने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार छुपाए भी कहाँ छुपता है। कमल सिंगला और शकुंतला अक्सर दुनिया से बचकर एक दूसरे से मिला करते थे और वो पूरी कोशिश करते कि इनके प्रेम प्रसंग की खबर किसी को भी न लग पाए, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता। इन दोनों के प्यार की खबर शकुंतला के घर वालों को लग जाती है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी होते ही शकुंतला के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और शकुंतला पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह कमल और शकुंतला का अलग अलग जाति का होना था। अलग अलग जाति के होने की वजह से शकुंतला के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं और शकुंतला की शादी अपने पसंद के लड़के से करने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिनों के ही खोजबीन के बाद दिल्ली के कापाखेड़ा के रहने वाले रवि कुमार नाम के लड़के को शकुंतला से शादी के लिए पसंद कर लेते हैं। यह जानकर शकुंतला घबरा जाती है और किसी तरीके से कमल सिंगला से संपर्क करके उसको पूरी बात बताती है, मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद दोनों नहीं मिल पाते और शकुंतला की शादी उसके घर वालों की मर्जी से रवि से कर दी जाती है। घर वाले सोच रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला कमल को भुला देगी। शादी के बाद शकुंतला नई जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करेगी, मगर ऐसा नहीं होता। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाना करके शकुंतला अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के घर पर ही रहती है। हालांकि घर वालों के समझाने बुझाने के बाद एक बार फिर शकुंतला अपने घर वापस आ जाती है और जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करने की कोशिश करती है। लोगों की नज़र में सब कुछ अब पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। जिसके साथ शकुंतला ने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी के साथ अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता और 22 मार्च 2011 को शकुंतला का पति रवि कुमार रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के पास ये रहती है। उसके बाद ये अपने पति के पास आ जाती है। ये घटना उसके बाद की है। घर वापस आने के बाद
शकुंतला अपने पति के बारे में घर वालों से पूछती है। मतलब इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं, अक्सर दरअसल हुआ क्या था कि शकुंतला जो है वो अपने पति के साथ जब वापस रहने आ जाती है, अपने मायके से वापस आ जाती है रहने के लिए, उसके बाद शकुंतला रवि के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती है। उसके बाद रिश्तेदार के यहाँ से वापस शकुंतला तो आ जाती है लेकिन रवि नहीं आता। तो रवि के बारे में शकुंतला अपने घर वालों से पूछताछ करती है, तो घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो धीरे धीरे घर में हंगामा बढ़ता चला जाता है और लोग रवि कुमार को खोजने में लग जाते हैं। लाख कोशिशों के बाद रवि का कहीं अता पता नहीं चलता। थक हार कर 23 मार्च यानी रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता थाने में जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस भी अब रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, लेकिन कहीं भी रवि कुमार का अता पता नहीं चलता है। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही होती है, क्योंकि शकुंतला ही आखिरी समय में रवि के साथ थी। घटना वाले दिन के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है, तो शकुंतला पुलिस वालों को बताती है कि हम दोनों कार से रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तो रास्ते में रवि ने एक जगह गाड़ी रुकवाई और मुझसे कहा कि मैं किसी से मिलकर बस 5 मिनट में वापस आ जाता हूँ। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट बोल कर गया था, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी शकुंतला उसी जगह पर रवि का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन रवि वापस नहीं आता। पुलिस इस पूछताछ के आधार पर अपनी खोजबीन शुरू कर देती है और रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, लेकिन रवि कुमार का कहीं भी पता नहीं चलता। पुलिस की जांच में 1 महीना बीत जाता है और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। तब रवि कुमार के पिता एक बार फिर थाने में अपने बेटे के अपहरण का मामला वहीं पास के थाने में दर्ज कराते हैं। अब पुलिस रवि के अपहरण के एंगल से भी जांच करती है। पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। रवि के माता पिता पुलिस की जांच की शैली के प्रति नाराजगी दिखाते हुए उसका विरोध करते हैं, जिसका फ़ायदा यह होता है कि यह केस दिल्ली क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेते हुए तेजी से शुरुआत करती है और एक के बाद एक जांच के दायरे में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ करती है। शकुंतला तथा उसके भाई राजू से भी एक बार पूछताछ की जाती है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शकुंतला के बयानों में विरोधाभास नजर आने लगता है। कभी वो कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। इस कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ आने लगती है। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने कमल सिंगला नाम के व्यक्ति का भी खुलासा होता है। पुलिस कमल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में बहुत कुछ साफ न होने की वजह से पुलिस द्वारा कमल सिंगला और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनली इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है, लेकिन इस टेस्ट में पुलिस के हाथों मतलब की कोई जानकारी हाथ नहीं आती है और ना ही कुछ संदिग्ध मिलता है। जांच में पुलिस को इतना तो पता चल जाता है कि शकुंतला और कमल सिंगला कुछ छुपा रहे हैं और हो ना हो रवि कुमार के मिसिंग में इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि ना तो पुलिस के हाथों इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। पुलिस अब तक बस अंधेरे में ही तीर चला रही थी। इसलिए रवि और शकुंतला दोनों पर शक होने के बावजूद पुलिस इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर पा रही थी और यह दोनों अपनी जिंदगी मजे से जीते रहते हैं। समय बीतता जाता है और रवि कुमार का कहीं भी पता नहीं चलता। जब क्राइम ब्रांच भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है तो थक हार कर 2017 में रवि कुमार के पिता अदालत में एक अपील दायर करते हैं। इस अपील दायर करने के बाद पुलिस पर दबाव पड़ता है और पुलिस शक के दायरे में आए कमल और शकुंतला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का फैसला लेती है। पहले तो दोनों ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करते रहते हैं, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद 2017 में शकुंतला के भाई राजू तथा कमल सिंगला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। राजू तो इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बेगुनाह साबित होता है, लेकिन कमल कई ऐसी बातें करता है जिससे शक की सुई उसी पर आकर अटक जाती है। दरअसल इस टेस्ट में कमल सिंगला खुलासा करता है कि जब शकुंतला के घर वाले शकुंतला की शादी कमल से करने के लिए इनकार कर देते हैं, तो कमल शकुंतला को आइडिया देता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध मत बनाना और फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस दौरान कमल दावा करता है कि
उसी ने ही रवि कुमार को ठिकाने लगाया है। पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। अब इंतजार था तो बस किसी बड़े सबूत का। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हुए खुलासे के आधार पर पुलिस कमल और शकुंतला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को जांच के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है। मगर पुलिस द्वारा शहर में ही रहने की हिदायत दी जाती है। मगर अगले ही दिन कमल और शकुंतला शहर छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो भी खुलासा हुआ है उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है, तभी यह लोग भाग गए हैं। अब पुलिस शकुंतला और कमल को खोजने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देती है। फिर भी कई दिनों की कोशिश के बाद इन दोनों का पता नहीं चलता। यहाँ तक कि महीनों बीत जाते हैं, लेकिन शकुंतला और कमल का कहीं कोई पता नहीं चलता। पुलिस शकुंतला की खबर देने वालों को यहाँ तक कि 50,000 का इनाम देने का ऐलान तक करती है, मगर इसके बावजूद 1 साल से अधिक हो जाने के बाद शकुंतला का कहीं पता चल ही नहीं पाता। तो समय बीतते हुए 2019 आ जाता है। इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर, जो राजस्थान में है, रुकी हुई है। क्योंकि शकुंतला पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही थी, इसलिए पुलिस वाले इस बार बिना कोई गलती किए हुए उसे पकड़ना चाहते थे। इसलिए रात में ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया जाता है और फाइनली रात के अंधेरे में डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाते हुए शकुंतला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले पूरी शक्ति के साथ शकुंतला से पूछताछ शुरू करते हैं और फिर जो खुलासा इस पूछताछ में होने वाला है वह वाकई हर किसी के यकीन से परे है। पूछताछ में शकुंतला बताती है कि जब घर वालों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है और डिफरेंस कास्ट होने की वजह से घर वाले इन दोनों की शादी करवाने से इनकार कर देते हैं और शकुंतला की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। शकुंतला इसकी जानकारी कमल को देती है। तब दोनों एक साथ भाग जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कमल इस प्लान को बदल देता है। कमल कहता है कि अगर हम भाग भी गए तो घर वाले कहीं ना कहीं से हमें पकड़ लाएंगे। इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो शकुंतला से कहता है कि तुम शादी तो कर लो रवि के साथ, लेकिन रवि के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। प्लान के मुताबिक शकुंतला सब कुछ करती है। शकुंतला रवि से शादी तो कर लेती है, मगर तबीयत खराब होने का बहाना करके अगले ही दिन अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद समझाने बुझाने पर वह वापस रवि कुमार के पास आ जाती है। यहाँ आकर रवि से कहती है कि मैंने सफल शादी के लिए कुछ मन्नत मांगी है और मैंने प्रण किया है कि मन्नत पूरी होने तक हम दोनों संबंध नहीं बनाएंगे। रवि तैयार हो जाता है। अब शकुंतला कमल के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाने लगती है। रवि को रास्ते से कैसे हटाया जाए, यह कमल सिंगला बॉलीवुड की एक फिल्म हमराज, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मैंने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। और हॉलीवुड की एक फिल्म देखता है और उसी से प्रेरित होकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रवि को रास्ते से हटाने का प्लान फाइनल कर देता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वह अपने एक साथी ड्राइवर गणेश को भी 70,000 देकर अपने साथ शामिल कर लेता है। प्लान पूरी तरह फाइनल होने के बाद कमल शकुंतला से कहता है कि तुम किसी तरह अपने पति रवि को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलो। शकुंतला वहीं रह रही अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए रवि को मना लेती है और प्लान के मुताबिक रवि शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जब यह दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी अचानक एक लड़का इन दोनों की गाड़ी के आगे आ जाता है और शकुंतला को देखकर चौंकने का नाटक करता है। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही कमल सिंगला ही था। रवि के सामने कमल सिंगला सब कुछ ऐसे पेश करता है जैसे सब कुछ अचानक हो रहा है और अनजान बनते हुए कमल सिंगला और शकुंतला बातें करते हैं। फिर शकुंतला रवि से कहती है कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है। हम लोग जिधर जा रहे हैं इसे भी उधर ही जाना है, क्यों ना हम इसे अपनी गाड़ी में बैठा लें। रवि उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और फिर ये तीनों निकल जाते हैं। रास्ते में यह दोनों बातें करते हैं और फाइनली रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ पहुँचकर शकुंतला तो गाड़ी से उतर जाती है, मगर रवि से कमल सिंगला कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त भी हूँ और मुझे तुमसे कुछ बेहद ही प्राइवेट बातें करनी हैं, इसलिए तुम भी कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। रवि शकुंतला को वहीं पर उतारकर कमल सिंगला के साथ चला जाता है, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब आगे क्या हुआ
यह सब जानने के लिए पुलिस को ज़रूरी था कि जल्द से जल्द पुलिस कमल को गिरफ्तार करें। इसलिए पुलिस वाले शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी जारी करते हैं और 2019 के अक्टूबर महीने में कमल सिंघला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कमल सिंघला द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वह रवि को अपने साथ लेकर पहले से प्लान किए हुए एक जगह लेकर चला जाता है और वहाँ पर पहले तो वह अपने ड्राइवर गणेश के साथ मिलकर रवि को नशे वाली चाय पिलाता है और फिर मौका मिलते ही रवि कुमार का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। रवि की हत्या करने के बाद शकुंतला और कमल साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद शादी भी कर लेते हैं। यह लोग हत्या दिल्ली में करते हैं और रवि कुमार की लाश को अपनी गाड़ी में डालकर राजस्थान के अलवर तक लेकर बेखौफ घूमते रहते हैं। कमल सिंघला द्वारा हत्या की बात कबूल करने के बाद पुलिस इस कांड में शामिल एक और अभियुक्त ड्राइवर गणेश की तलाश में लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद बिहार के समस्तीपुर जिले से गणेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गणेश और कमल की पूछताछ से आगे खुलासा होता है कि हत्या के बाद रवि की लाश को कई टुकड़ों में काट दिया गया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक अलग अलग जगहों पर लाश के टुकड़ों को कई जगह अलग अलग फेंक दिया जाता है ताकि कभी पुलिस के हाथ रवि का शव न लग सके। इन दोनों ने मिलकर रवि की लाश के एक बड़े टुकड़े को अलवर में कमल सिंघला की दुकान के पास एक खाली प्लाट में दफन किया था। गणेश और कमल की निशानदेही पर फाइनली 9 साल पहले बनाए गए कब्र के पास पुलिस पहुंचती है और बुलडोजर की खुदाई से रवि की लाश के टुकड़े मिल जाते हैं जो 5 फीट गहरे गड्ढे में दफन थे। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को 25 हड्डियां मिलती हैं। पुलिस हड्डियों को अब जब्त करके फॉरेंसिक लैब में भेज देती है और साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में है जबकि शकुंतला, कमल और गणेश जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, सज़ा देना अदालत का काम है, लेकिन फिर भी इन तीनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।